आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं क्लास 12 मैथ्स चैप्टर नंबर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये 5 नंबर का एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये बहुत जरूरी होता है कि जो बच्चे बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं या फिर 12th में है, उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि यह आपको जरूर आना चाहिए। तो इस वीडियो की मदद से मैं आपको सिखाने वाला हूं कि होमोजेनियस इक्वेशन को कैसे पहचानना है अगर वो एग्जाम में आ जाता है, और उसको करने के क्या स्टेप हो सकते हैं, क्या पॉसिबल तरीके हैं जिससे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां पर मैंने दो इक्वेशन ली है, यानी कि इसी दो टाइप के क्वेश्चन आपको होमोजेनियस के दिख जाएंगे, और इनको सॉल्व कैसे करते हैं वो हम बाय वन यहां पर सीखने वाले हैं। और एक साइड हम स्टेप लिखने वाले हैं कि इनको करने का तरीका होता क्या है। ठीक है, तो यहां पर मैं स्टेप लिख लेता हूं कि इनको सॉल्व करने का तरीका क्या है। तो स्टेप नंबर 1 होता है रिड्यूस इनटू डी बाय डी एक्स फॉर्म। अब ये क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 1 मैं यहां पर करने वाला हूं, जिसमें मैंने ये लिख दिया क्वेश्चन नंबर 1, और क्वेश्चन नंबर 2 हम यहां सॉल्व करने वाले हैं, जो कि ये लिखा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 को और 2 को अगर आप ध्यान से देखोगे तो फर्स्ट स्टेप यही कहता है कि क्वेश्चन ऑलरेडी डी बाई डी के फॉर्म में रिड्यूस होना चाहिए। अगर नहीं है तो हमें फर्स्ट स्टेप यही कहता है कि इस इक्वेशन को, इस क्वेश्चन को हमें डी बाई डी के फॉर्म में पहले लाना है। उसका करने का तरीका क्या होता है, डी वाई वाले टर्म को उठा के उधर ले जाना है, फिर इसे ऊपर नीचे यानी कि डी वाई के बगल में जो भी नंबर होगा उसे नीचे भेज दोगे तो ये वाला टर्म नीचे आ जाएगा, जिससे ये डी वाई डी के फॉर्म में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मैं इसे डी वाई डी के फॉर्म में डालता हूं तो डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू में ये उठ किधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, यानी कि माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर अपॉन में 2x। तो ये फर्स्ट स्टेप होता है जिससे हम क्वेश्चन को डी वाई डी एक्स के फॉर्म में चेंज करते हैं। अगर ऑलरेडी दिया है तो अच्छी बात है, अगर नहीं दिया है तो हमें उसे पहले डी वाई डी एक्स के फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। अब स्टेप नंबर 2 होता है चेक, यानी कि हमें कैसे करना है चेक कि ये होमोजेनियस है या नहीं है। तो देखिए, पहले आप नॉर्मली इजी तरीके से चेक कर सकते हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो भी टर्म है उन सबों की पावर 1 होनी चाहिए। जैसे इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है और इसकी पावर 1 है, तो न्यूमरेटर में ऑल ओवर सबकी पावर क्या है 1 है, और डिनोमिनेटर में सबकी पावर क्या है 1 है। तो इससे हम पता कर सकते हैं कि ये होमोजेनियस है। और इधर भी चेक करें तो देखो, इधर की पावर स्क्वायर है, इसकी पावर भी स्क्वायर है, यानी पावर 2 2 है, और नीचे भी पावर 1 और ये ऑलरेडी मल्टीप्लाई में, इसका मतलब पावर ऐड हो सकती है, यानी कि ये भी पावर क्या है 2 है, यानी न्यूमरेटर में भी पावर 2 है और डिनोमिनेटर में पावर 2 है। तो इस तरीके से हम पहचान सकते हैं कि ये होमोजेनियस है या नहीं। ये पहचानने का तरीका, बट एग्जाम में शो कैसे करना है, एग्जाम में शो करना है एफ एक्स वाई बराबर में डेल्टा नॉट एफ एक्स वाई, ये तरीका होता है। ये कैसे करना है, हमें क्या करना है, क्वेश्चन को एफ एक्स मान लेना है, और जहां जहां पर एक्स है वहां पर हमें पुट करना है लैम्डा एक्स, और जहां जहां वाई है वहां पर हमें पुट करना है लैम्डा वाई। फॉर एग्जाम्पल के लिए ये हो गया लैम्डा एक्स, ये हो गया लैम्डा वाई अपॉन में लैम्डा एक्स। अगर आप देखो, अगर मैं लैम्डा कॉमन लेता हूं तो क्वेश्चन वैसा ही बन जाएगा जैसा क्वेश्चन दे रखा होता है। तो ये हमें होमोजेनियस पता करने का एक तरीका होता है। सेम यहां पर करूंगा तो ये हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस में लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन में 2 लैम्डा स्क्वायर एक्स। अब यहां से अगर मैं लैम्डा कॉमन लेता हूं तो ये ऑलरेडी क्वेश्चन वैसा बन जाएगा जैसा ये ऊपर मुझे दिख रहा था। ठीक है, तो ये पता करने का तरीका होता है। अब जैसे ही लैम्डा रिड्यूस हो जाएगा तो आप लिख सकते हो इट इज होमोजेनियस इक्वेशन। सेम इधर इट इज होमोजेनियस इक्वेशन। ठीक है, तो ये आपका सेकंड स्टेप होने वाला है कि हम किस तरीके से ये पता करें कि कोई भी इक्वेशन होमोजेनियस होती है या नहीं होती है, और उसे शो करने का तरीका क्या होता है, यानी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसको कैसे शो करने वाले हो। ठीक है, तो यहां पर मैं इस सेकंड स्टेप को हटा दे रहा हूं क्योंकि यहां पर स्पेस कम है, बट आपको एग्जाम में ये शो करना पड़ेगा कि हमें कैसे शो करें, कि हम कैसे दिखाएं एग्जाम में कि ये होमोजेनियस इक्वेशन है या नहीं। अब थर्ड स्टेप होता है पुट करना y इजकल टू में वी एक्स, और इसका डेरिवेटिव करना y का डेरिवेटिव का डी वाई बाई डी एक्स, और ये हो जाएगा v प्लस में x डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, तो ये हमें थर्ड स्टेप बताता है कि इस तरीके से हमें y इजकल टू वी एक्स पुट करना है और ये इक्वेशन का यूज करना है। ठीक है, यानी पुट करना है y इजकल टू में वी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स की जगह पर हमें ये वैल्यू पुट करनी है, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स की जगह ये, ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी इसी की वैल्यू है। तो यहां पर होगा v इजकल टू में x डी बाई डी एक्स इजकल टू में x की जगह पर x और y की जगह पर ये वैल्यू पुट करनी है जो y हमने लेट करा, यानी वी एक्स अपॉन में एक्स। सेम इधर करेंगे तो वी एक्स डी वी बाई डी एक्स इजकल टू में माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन में 2x, और y की जगह पर जब मैं वी एक्स पुट करूंगा y की जगह पर वी एक्स तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा और v।
तो इस तरीके से हमें थर्ड स्टेप को फॉलो करना है। फोर्थ स्टेप होता है कि रिमूव एक्स फ्रॉम राइट हैंड साइड एंड सेपरेट एक्स एंड बी पार्ट। अब फोर्थ स्टेप क्या बोल रहा है कि हमें सबसे पहले x को रिमूव करना है, जो कि 100% तय है कि इस वाले राइट हैंड साइड से अगर आप x कॉमन लोगे तो वो कटेगा ही कटेगा। जैसे कि यहाँ पर b इक्वल टू में v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। अब यहाँ से अगर मैं x कॉमन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दे तो आप देख सकते हो कि x रिमूव हो जाएगा। और इधर b करेंगे, अगर हम इधर भी करेंगे तो यहाँ से अगर मैं एक्स स्क्वायर कॉमन लूँ तो यहाँ पर बचेगा 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन में 2b। ठीक है, ये हमारा फोर्थ स्टेप है और हमें v को और x को सेपरेट भी करना है, यही फोर्थ स्टेप भी कहता है। यानी कि अगर मैं इसको इससे काट दूं तो यहाँ पर बचेगा x dv बाई डी एक्स इक्वल टू में 1, और अगर मैं यहाँ पर सेपरेट करूं तो ये हो जाएगा dv इक्वल टू में dx अपॉन में x। v वाला पार्ट अलग हो गया, x वाला पार्ट अलग हो गया। यहाँ पर भी अगर हम करते हैं तो x dv बाई डी एक्स, अगर मैं v उठा के धर ले जाता हूँ और एलसीएम लेता हूँ तो ये उठ के चल जाएगा 2v स्क्वायर अपॉन में 2v। तो यहाँ पर अगर मैं सेपरेट करता हूँ तो ये हो जाएगा dv अपॉन में, ये उठ के चला जाएगा तो ये 2v हो जाएगा, और जब ये नीचे आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 1, ये इससे माइनस हो जाएगा माइनस का v स्क्वायर बराबर में dx बाई एक्स, और ये 100% पार्ट सेम रहेगा ये वाला। ठीक है, तो ये करने के बाद हमारा फिफ्थ स्टेप होता है, फिफ्थ स्टेप इंटीग्रेट बोथ साइड एंड लास्ट स्टेप 6 रिड्यूस इनटू एक्स वाई फॉर्म, या फिर कह सकते हो पुट करना v इक्वल टू में अगर v की वैल्यू यहां से निकालूंगा तो y बाई एक्स। ठीक है, तो हमारा फिफ्थ स्टेप होता है, अभी हम फिफ्थ स्टेप करने वाले हैं, इंटीग्रेट करना है बोथ साइड। तो इसका इंटीग्रेट होगा v हो जाएगा और इसका हो जाएगा log x प्लस में c। इसका इंटीग्रेट करूंगा तो यहां पर अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो ये दोनों प्लस हो जाएगा। अगर मैं इसको लेट करता हूं तो ये वाला पार्ट बन जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा log t, और t की वैल्यू है 1 प्लस में वी स्क्वायर, और ये हो जाएगा log x प्लस c। अब हमारा लास्ट स्टेप है इंटीग्रेट करने के बाद इसे रिड्यूस करना है एक्स वाई फॉर्म में, या फिर जहां जहां पर v है वहां पर v y बाई में x पुट कर देना है, जहां जहां पर v है वहां पर y बाई x पुट कर देना है। तो यहाँ पर आएगा y अपॉन में x इक्वल टू में log x प्लस c, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस का log 1 प्लस में y स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू में log x प्लस c। ठीक है, उसके बाद हम इसको उधर बेच सकते हैं, यानी y की वैल्यू निकाल सकते हैं उधर को बेच करके। तो इस तरीके से हम किसी भी क्वेश्चन का होमोजेनियस का अगर वो है तो इस तरीके से इक्वेशन को सॉल्व करा जाता है। ये पूरा स्टेप होने वाला है, इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। अभी ये जो भी मैंने इक्वेशन को सॉल्व करा है, इस इक्वेशन की फॉर्म को हम बोलते हैं जनरल फॉर्म या फिर जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहां पर मैंने सी लगा रखा है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में और क्या आ सकता है, इसको सॉल्व करने के बाद यहां पर ऐसे भी बोल सकता है कि x की जगह पर 0 पुट करो और y बराबर में 1 पुट करो और इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालो। एग्जाम में ऐसा भी आता है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहला स्टेप वही है, इन्हीं सबको फॉलो करके इसका सॉल्यूशन निकालना है। अब लास्ट में जहां जहां x है वहां पर 0 पुट कर देना है और जहां जहां y है वहां पर 1 पुट करके c की वैल्यू निकालनी है, और c की वैल्यू जो भी आए, फॉर एग्जांपल के लिए 1 2 3 4 या 0 जो भी आए वो लास्ट में हमें यहां पुट कर देना है। तो इस तरीके से हम किसी भी होमोजेनियस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं